क्या आपके पास भी एक ऐसी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है जिसे आप टाइम ना होने की वजह से चला नहीं पाते, या शायद आपकी बीवी आपको राइड पे जाने से मना करती है? क्या वो बाइक धूप में पड़ा पड़ा इतना फेड हो चुका है कि वो बिल्कुल ब्लैक से ग्रे, ग्रे से वाइट होता जा रहा है दिन ब दिन? और क्या आपके बैक ऑफ द माइंड यही ख्याल चलता रहता है कब मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसे मैं ये बाइक दे दूं और वो मुझे इस बाइक को बिल्कुल उसी कंडीशन में करके दे दे जैसी मैं उसे नई शोरूम से लेकर आया था? अगर इन सब किसी भी ख्यालों में से एक भी ख्याल आपके पास आता है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी रॉयल एनफील्ड को आप सिर्फ 5,000 में पेंट करवा सकते हैं। हाय, मेरा नाम है त्रिलोक सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दी अंडरकवर इंजीनियर पे। यहाँ इस चैनल पे मेरी कोशिश रहती है कि आप जैसे व्यूअर्स, आप जैसे कस्टमर्स को कभी कोई भी चूना ना लगा पाए। आज हम जिस बाइक की बात करने वाले हैं वो कस्टमर्स की वन ऑफ द फेवरेट बाइक है, यानी कि नन अदर देन रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। वैसे तो क्लासिक 350 2010 से ही अराउंड 2010 से ही हमारे आसपास देखने को मिल जाती है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये रॉयल एनफील्ड का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एक बाइक है तो शायद मैं गलत नहीं हूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर्स आज भी उसे उतने ही प्राउड और उतनी ही खुशी से चलाते हैं जितना कि नया लेने के बाद चलाते थे। और शायद वही रॉयल एनफील्ड का जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो आगे चल के लोग नए रॉयल एनफील्ड बाइक्स में भी ढूंढते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पुराने का स्वाद था, जो पुराने का मज़ा था, वो नए में नहीं है। तो आज हम एक ऐसी ही पुरानी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को रिस्टोर करने वाले हैं इस वीडियो में। वैसे तो ये रिस्टोरेशन मैंने अराउंड 2 महीने पहले किया था, बट क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं हमने वर्कशॉप में कुछ अपग्रेडेशंस किए हैं, तो इसकी वजह से मैं वीडियोस बनाने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो अभी हम आ चुके हैं, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे हमारे पास उधमपुर से एक कस्टमर आए और इन्होंने ये बाइक बेसिकली ब्रांड न्यू खरीदी थी और अब ये चाहते हैं कि इस बाइक को हम रिस्टोर करें। वैसे तो मैं लो बजट प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं वो नॉर्मली उठाने से झिझकता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी जगह मुझे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ इस कस्टमर्स ने मुझे काफ़ी कंपेल किया कि आप प्लीज़ मेरी बाइक को रिस्टोर कीजिए। शायद उन्होंने कहीं से हमारे अच्छे रिव्यूज़ सुने होंगे, कुछ कस्टमर्स ने शायद हमारी कुछ उनको तारीफ़ कर दी होगी, तो वो यही चाहते थे कि ये बाइक सिर्फ हमारे यहाँ से ही रिस्टोर हो। तो अब मेरे पास और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं था, क्योंकि कस्टमर पूरा माइंड बना के आए थे, तो हमने ये बाइक का प्रोजेक्ट ले लिया। जब हमने इस बाइक का प्रोजेक्ट लिया तो मैं थोड़ा श्योर नहीं था कि हम उस बजट में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। तो हमें जो बजट दिया गया था वो था अराउंड 30,000 रुपीज़, जिसमें पेंट के साथ साथ काफ़ी सारे मैकेनिकल रिपेयर से लेके एस्थेटिक चेंजेस भी इसमें होने वाले थे। तो मुझे बहुत ही चैलेंजिंग ये काम लगा, बट फिर भी ये काम हमने पूरा किया। तो जैसे ही हमारे पास ये बाइक आती है, मैं क्या देखता हूँ कि इसके पेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका पेंट फेड हो चुका है। काफ़ी जगह से इसका जो क्लियर कोट है वो भी उतर चुका है, और जिसकी वजह से जो पेंट की लेयर है वो यूवी किरणों से या यूवी रेज से बच नहीं पाती और वो फेंट हो जाती है। उसके अलावा इस बाइक के ऊपर पता नहीं बिल्ली के या कुत्ते के किसी एक के पंजों के निशान थे इसके टैंक के ऊपर। उसके अलावा इसकी सीट को भी बिल्कुल पूरी की पूरी तरीके से फाड़ दिया गया था, और ये समझ आ गया था कि हाँ, हम ये सीट दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। ना कि सिर्फ ये सीट फट चुकी थी, बल्कि सीट के अंदर जो मेटल की प्लेट रहती है वो भी काफ़ी हद तक गल चुकी थी, रस्ट की वजह से सड़ चुकी थी। तो हमने डिसाइड कर लिया था, मैंने कस्टमर को पहले ही बता दिया था कि हम इसका सीट जो है वो कंप्लीट चेंज करने वाले हैं। इसके अलावा इसके और काफ़ी सारे पैनल्स थे, जैसे कि इसके इंडिकेटर्स फेंट हो चुके थे, इसका क्रोम ख़राब हो चुका था इंडिकेटर्स का। उसके अलावा क्रोम की बात करें तो इंजन का जो एक पॉलिश था एल्युमिनियम का, वो भी बिल्कुल डल पड़ चुका था, और इसकी जो बैटरी थी उससे एसिड लीक होने की वजह से इंजन का कवर है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, और बहुत ही ज़्यादा उसमें डीप वो जो एसिड था वो इनग्रेव कर चुका था। तो एक हमें इसका क्रोम रिस्टोर करना था। हमने इसकी जितनी भी लाइट्स थी, इंडिकेटर्स, टेल लाइट्स, हेडलाइट, और उसके अलावा जितने भी स्पीडोमीटर में भी छोटे छोटे बल्ब लगते हैं, हर एक चीज़ हमारे को चेंज करनी पड़ी, नई लगानी पड़ी। इसके अलावा पूरे बाइक को अच्छे से धोया भी नहीं गया था, काफ़ी टाइम से शायद ये बाइक खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल के, ग्रीस के मार्क्स थे, और कस्टमर ने हमें ये भी कहा था कि इसकी हम प्रॉपर एक सर्विस भी कर दें। साथ ही साथ थोड़ा ध्यान से देखने पर मुझे पता लगा कि इसके टैंक और मड गार्ड या फेंडर्स के ऊपर छोटे छोटे डेंट्स पड़े हुए हैं। उसके अलावा जो इसका हैंडल बार था वो विजिबली बहुत ही ज़्यादा डल, बहुत ही ज़्यादा फेड हो चुका था। वो पहले ब्लैक हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे कोई देख के उसे कह नहीं सकता कि वो ब्लैक था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ग्रे हो चुका है।
अब इसके बाद करना क्या था, हमने एक एक करके बाइक को खोलना शुरू किया। और अब आ जाते हैं हम अपने मुद्दे की बात पे कि भाई साहब मैं इतनी फालतू बातें करना बंद करूं और मुद्दे की बात पे आऊं कि कैसे हम इस बाइक को 5000 में पेंट कर पाए। तो बिल्कुल जैसा कि मैं बता रहा था कि मेरे यहाँ पे पेंट्स की कॉस्ट नॉर्मली बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत बारीकी में पेंट करते हैं और बहुत ही क्लीन एरिया में, बहुत ही डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में पेंट करते हैं। प्लस हमारे पेंट की टेक्निक भी मैं कंसिडर करता हूँ कि वो काफ़ी वर्कशॉप से सुपीरियर है, जिसकी वजह से हमारा ऑल टुगेदर लेबर का जो टाइम रहता है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम क्योंकि बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी के महंगे पेंट्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हमारा, आप कह सकते हैं कि जो हमारा कॉस्टिंग है वो नॉर्मल मार्केट से अराउंड 10 टाइम्स ज़्यादा रहता है। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि हमने इसका पेंट 5000 रुपये में किया है, तो शायद आपको क्या, मुझे भी एक बार सुनूंगा ना कि मैंने ये पेंट 5000 में करके दिया है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा यकीन नहीं हो पाएगा कि पूरा का पूरा बाइक हमने 5000 में पेंट किया है। और चलो अब सीक्रेट अनवील कर ही देते हैं। बेसिकली इतना सस्ता पेंट करवाने का जो हमारा एम था वो पूरा इसी वजह से हो पाया क्योंकि हमने पेंट खुद किया ही नहीं। हमने ये पेंट करवाया, यहाँ की एक लोकल मार्केट है डोगरा हॉल, हमने वहाँ से इस बाइक को पेंट करवाया, जहाँ से कि मोस्टली जो लोकल मार्केट के वेंडर्स हैं वो पेंट करवाते हैं। अब क्योंकि इस कस्टमर का बजट बहुत ही लिमिटेड था, तो मैं चाहता था कि पेंट हम बाहर से करवा लें, लेकिन जो बाकी के स्पेयर पार्ट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, चेन सेट से लेके और जो मैकेनिकल खर्चा है वो सब कुछ टॉप नॉच हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में किया जाए जो कि रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल रहते हैं। तो हमने पेंट वहाँ से करवाया बाहर से, और जो भी स्पेयर पार्ट्स थे वो ओरिजिनल हमने लाके खुद यहाँ पे फिट किए, जिसकी वजह से हम ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अराउंड 30,000 में तो नहीं, 38,000 के करीब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बैठा था। तो अब ये तो होगी बात पेंट की, लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि कस्टमर की डिमांड थी कि उसे इस पर एक बैक रेस्ट चाहिए। अब नॉर्मली मार्केट में आपको ऐसी या ये कुछ किस्म की बैक रेस्ट हैं जो आपको मार्केट में आमतौर पे 1500, 2000, 3000 की मिल जाती हैं, बट ये बहुत ही लो क्वालिटी की बैक रेस्ट रहती है और इतना मैकेनिकली साउंड नहीं होती, इतनी वेल इंजीनियर्ड नहीं होती। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने इस बाइक में कस्टमाइज्ड बेसिकली थंडरबर्ड की बैक रेस्ट लगाई है। अब क्योंकि इसकी सीट भी चेंज हो चुकी थी, तो हमारे पास एक फ्रीडम थी, हमारे पास एक रूम था कि हम कोई भी बाइक की बैक रेस्ट इसके ऊपर वेल्ड करके, माउंट्स को वेल्ड करके इस पे हम लगा सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर थंडरबर्ड जो वर्जन आई गेस 3rd वेरिएंट था जो थंडरबर्ड का, थंडरबर्ड ब्लैक कलर का जो 350 और 500 में आता था, हमने उसकी बैक रेस्ट निकाल के इस पे लगाई। हाँ ज़रूर इस बैक रेस्ट की वजह से हमारा बजट ज़रूर थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन जो आउटपुट, जो ओवरऑल इसकी वो लुक बहुत ही प्यारी थी और बिल्कुल वर्थ इट थी। उसके अलावा यहाँ पे एक मैं बहुत ही बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा बिट्टू सीट मेकर डोगरा चौक से, जिन्होंने हमें इसका ये बना बनाया पूरा का पूरा सीट प्रोवाइड किया और इसके ऊपर कस्टमाइज्ड उन्होंने हमारे हिसाब से लेदर का कवर चढ़ाया। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बिट्टू सीट मेकर एक ऐसी वर्कशॉप है जहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी सीट्स बाइक्स के लिए या गाड़ियों के लिए देखने को मिल जाती हैं पूरे जम्मू शहर में। और मैं भी बहुत खुशी से बताता हूँ कि हमारे यहाँ का भी जितना भी सीट का काम रहता है वो फिलहाल बिट्टू सीट मेकर्स ही हमारे लिए करते हैं, और वहाँ पे दानिश भैया और बिट्टू अंकल बहुत ही प्यार से हमारे लिए ये सीट्स प्रिपेयर करते हैं, और उनका जो पैशन है वो इस सीट की क्वालिटी में ऑब्वियसली दिख भी जाता है। अब जब हम इसको पूरा का पूरा पेंट कर ही रहे थे, क्योंकि ब्लैक आउट पूरा पेंट था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे जो नया क्लासिक 350 अभी 2021 में लॉन्च हुआ है, क्यों ना हम इस पे वो वाले डीकैल्स लगा दें। तो ये अभी आप जो लेटरिंग्स देख रहे हैं, ये जो आप मोनोग्राम देख रहे हैं, ये बेसिकली 350 क्लासिक जो न्यू जनरेशन है उसके ग्राफिक्स इसके ऊपर लगाए गए हैं, जो कि इस बाइक की ओवरऑल लुक को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ एक चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इस बाइक में भी मुझे कुछ एक पेंट की जो क्वालिटी है वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। अब यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो बैक रेस्ट है ये हमने पेंट किया है, जो इसका फ्रेम है, और यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं जो इसके पेंट के ऊपर हल्के हल्के से स्क्रैचेस अभी आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली प्रॉपरली बेस को ना बनाने की वजह से हुए। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो नॉर्मली हमारे जो आउटसोर्स्ड पेंट वर्कशॉप्स रहती हैं उन्हीं की रहती है, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत किस्म का काम आया होता है और उन्हें एक दिन में प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए अराउंड 2 से 3 बाइक पेंट करने पड़ते हैं। और ऐसे इन्वायरमेंट में क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही एक मुश्किल काम बन जाता है, जहाँ हम लोग एक बेस को प्रिपेयर करने में अपना 1 से 1.5 महीना लगा देते हैं,
वहीं पर अगर कोई एक वर्कशॉप वही बेस प्रिपेयर करने में 1 दिन लगा रही है, तो या तो फिर वहां पे सुपरमैन काम कर रहा है, या तो फिर शायद वो क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। खैर, ये तो रही पेंट की बात। अब आ जाते हैं इसके मैकेनिकल कंपोनेंट्स पे। इस पे जो स्टॉक फुटरेस्ट था वो मैंने देखा कि जो पाइप का, जो हॉलो पाइप का बना होता है वो था। साथ साथ मैंने देखा कि इसका जो पुराना फुटरेस्ट था उसकी जो माउंटिंग प्लेट थी वो भी बिल्कुल खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से बाइक बहुत ही ज्यादा लेट रहा था। तो हमने अपग्रेड कर कर इसे बिल्कुल नए मॉडल में जो कास्ट आयरन का जो बिल्कुल सॉलिड वाला फुटरेस्ट आता है, हमने इसमें वो लगाया। रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन चेन सेट लगाई और उसके अलावा और भी इसमें काफ़ी सारे हमने मैकेनिकल कंपोनेंट्स लगाए। और अभी आप यहाँ पे देखिए कुछ सिनेमैटिक्स जिसमें कि आपको बिफोर एंड आफ्टर का थोड़ा फर्क दिखेगा। हाँ जी, आ गया मज़ा सिनेमैटिक्स देख के। थोड़ा सा जो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिट करता हूँ वो देख के मज़ा आ गया हो। तो चलिए अब ज़रा इसके कस्टमर से भी मैं आपकी बात करवाता हूँ, सुनते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था और क्यों वो हमारे यहाँ से काम करवाना चाहते थे। तो गाइज, ये हमारे साथ करण भैया, जिनकी ये बाइक है। ये JNK पुलिस में ऑफिसर हैं और भैया ने अप्रॉक्स 1 महीने के लिए हमारे पास ये बाइक लगाई थी। 1 महीना उससे ज़्यादा ही हो गया था, तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया उनको बाइक छोड़े हुए, और अब फाइनली आज ये बाइक लेने आए। भैया, कैसी क्या एक्सपेक्टेशन थी? उस एक्सपेक्टेशन पे उतरी बाइक सही कि नहीं, कैसा रहा? उससे ज़्यादा उतरी है। बहुत ही अच्छा काम आपने किया है यहाँ पे बुलेट का। चलो, थैंक्स लॉट भैया। एडवाइस करता हूँ सबको कि भैया सही काम करवाएं। थैंक यू भैया। तो हमने अभी बाइक में बैक रेस्ट, जो कस्टम मेड इसकी सीट है, हैंडल बार भैया ने पहले डलवाया हुआ था, और बाकी पेंट के तो मैं सिनेमैटिक्स पहले ले चुका हूँ, वो आपको वीडियो में देख ही लिए होंगे आपने। तो फिलहाल के लिए वीडियो करते हैं एंड, और अगली वीडियो में मिलते हैं। ये थी रॉयल एनफील्ड क्लासिक की रेस्टोरेशन की वीडियो। चलिए दोबारा मिलते हैं किसी और अगली YouTube वीडियो पे। मैं जानता हूं कि मेरे जो YouTube चैनल पे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही स्लो है, लेकिन यहाँ पे मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर्स का, जो भी 300-350 लोग मुझे यहाँ पे देखते हैं, कि आप अभी भी ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि हमारी वीडियो की फ्रीक्वेंसी इतना कम होने के बाद भी आप लोग फिर भी हमें सपोर्ट करते हैं, और तब भी आज आप हमें इस वीडियो पे देख रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और ये जो सारा वीडियो का सेटअप है इसके बारे में और आपको बताऊंगा मैं अपनी अगली वीडियो में कि हम अपनी वर्कशॉप में क्या नया अपग्रेड कर रहे हैं। और मैं यहाँ आपको एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि हम जम्मू एंड कश्मीर का पहला हाइड्रो डिपिंग का प्लांट यहाँ पे लगा चुके हैं। वो फुली ऑपरेशनल हो चुका है इस वीडियो के पब्लिश होने तक, और होपफुली अगली वीडियो में हम आपको इसी हमारी वर्कशॉप का टूर देंगे कि हम यहाँ पर क्या काम करते हैं और किस किस्म का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।